गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नॉन एज आर्टिकल्स। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। हम ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल, वेयर एज द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पॉइंट आउट या फिगर आउट नहीं करते किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट पर्सन को। मीन्स हम ए और एन को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बुक कोई भी बुक हो सकती है, अ पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, अ कार बच्चे कोई भी कार हो सकती है। अंडरस्टूड गाइस? द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि द का यूज़ किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन और अ पर्टिकुलर थिंग। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ एंड द विद एन एग्जाम्पल। आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट particularly good। अ कप ऑफ टी मीन्स कोई भी कप हो सकता है टी का। मीन्स हम किसी भी तरह की टी पी लें, हमें अच्छा लगेगा अगर हम उसे कुछ टाइम के बाद पी रहे हैं। वेयर एज द कप ऑफ टी मीन्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ टी कप। आई लाइक अ कार, मुझे कार बहुत पसंद है, कोई भी कार हो सकती है। द मैन इन द वाइट शर्ट इज़ टू गुड, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उस पर्टिकुलर मैन की बात कर रहा हूँ जो किस में है? वाइट शर्ट में। इसलिए मैंने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है यहाँ पर? द। और कार के केस में वो जनरल डिस्कशन थी, इसलिए मैंने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया था? अ। गाइज, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द नाउन। क्या सर हम सभी नाउन्स के आगे आर्टिकल यूज़ करते हैं? नो गाइज, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यहाँ पर हम नाउन के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, वो हम फर्दर टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। अंडरस्टूड गाइज? इन योर फेयर नोटबुक राइट डाउन द यूजेस ऑफ ए एंड एन। गाइज, ए और एन इज़ यूज्ड when we refer to a single object or a person। means सिंगुलर नाउन के आगे यूज़ होगा ए एंड एन। हम प्लूरल नाउन के आगे ए एंड एन का यूज़ नहीं करते। सर, इज़ इट पॉसिबल टू यूज़ एनी ऑफ देम? नो गाइस, एन वहाँ यूज़ होगा जहाँ वर्ड्स वॉल साउंड से शुरू होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड को ही वॉल साउंड कहते हैं। और जहाँ से ये वर्ड्स शुरू होते हैं इन साउंड से, वहाँ पर एन का यूज़ होगा और अ का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ होता है। मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी सभी साउंड्स जो होती हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, जैसे कि अ नेकलेस, अ कार। तो कार जो है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रही है? कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रही है। नेकलेस जो है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? वो भी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? अ। गाइस, स्वर के साथ हमेशा एन लगता है। मीन्स जो आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं इन सभी के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा, जैसे कि एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एकड़ ऑफ लैंड। अंडरस्टूड गाइस? व्यंजन के साथ हमेशा अ लगता है, जैसे कि अ पेन, अ काइट, अ पेंसिल। ये व्यंजन जो है वो कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं? वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनके साथ क्या यूज़ करेंगे? हम अ का यूज़ करेंगे। गाइस, वन पॉइंट वी हैव अंडरस्टूड दैट ए और एन इज़ यूज्ड विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। द सेकेंड यूज ऑफ ए और एन इज़ इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी कोई नाउन फर्स्ट टाइम मैंशन किया जाता है उसके साथ क्या लगता है? ए या फिर एन। वो डिपेंड करता है उसकी साउंड के ऊपर, जैसे कि आई हैव नेवर सीन अ स्नो लिपर्ड। यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्नो लिपर्ड की बात की गई है, इसलिए उन्होंने अ का यूज़ किया है। अब अगर हम इसको सेकंड टाइम यूज़ करेंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? हम द यूज़ करेंगे, जैसे कि द स्नो लिपर्ड। अंडरस्टूड? सेकेंड एग्जाम्पल, द पुअर मैन हैज़ नेवर टेस्टेड एन एप्पल।
तो यहाँ पर एप्पल फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है, तो उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, एन। लेकिन यही सेकंड टाइम अगर हम एप्पल की बात करेंगे तो क्या यूज़ होगा, द एप्पल। अंडरस्टूड गाइस, ए और एन इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। मीन्स ए और एन वहाँ पर भी यूज़ होता है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मीन्स पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जब हम एक चीज़ को बेस लेके सभी की करैक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जैसे कि अ फ्लावर ब्रिंग स्माइल टू द फेस, यहाँ पर एक फ्लावर किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी फ्लावर्स को, क्योंकि ऑल फ्लावर्स मेक एवरीवन हैप्पी। गाइस, ए और एन इज़ यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। हम क्वांटिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एकड़ ऑफ लैंड, अ कपल ऑफ बॉक्सेस, अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स होता है चिमटा जिससे मम्मा रोटी की साइड चेंज करती हैं। एंड अ लॉट ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, क्वांटिटी। जब भी आप क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हो तो उसके साथ आपको क्या यूज़ करना है, आर्टिकल यूज़ करना है। कौन सा, ए या फिर एन। गाइस, ए और एन इज़ ऑल्सो यूज बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशो, वेट एक्सेट्रा। हम इन सभी की मेजरमेंट यूनिट्स के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि बासमती राइस इज़ ₹75 a kilo. Kilo is basically a unit to measure the quantity. Second one, this jeep runs 15 kilometers in a liter. Guys, liter is a unit which we usually use in order to measure the quantity of petrol or diesel. A or N is also used before certain numbers like 100, a billion and era. ऐसे नंबर्स के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए या फिर एन। मोर ओवर, ए और एन इज़ यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। गाइस, हम ए और एन का यूज़ फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक चीज़ कितने बार हो रही है, 2 times, 3 times, 4 times. So these all are known as frequencies. I visit my grandparents twice a week. तो वीक में कितने बारी विजिट कर रहे हैं, 2 times. Next one, we have music lessons once a month. कितने बारी म्यूज़िक के लेसन्स हैं, 1 time in a month. Understood? Guys, A or N is also used in case of certain exclamatory expressions. Exclamatory expressions होता है basically feeling of anger, sadness, happiness. जैसे आपने words सुने होंगे bravo या hooray, तो ये सारे क्या हैं, exclamatory expressions. What a nice book, यहाँ पर आपने आर्टिकल यूज़ किया है a. नेक्स्ट वन, वट अ पीटी, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है, अ। तो ये सब आप अपनी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, फीलिंग्स रिप्रेजेंट कर रहे हो। फर्स्ट केस के अंदर आपने बुक के बारे में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। गाइस, ए और एन इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। प्रोफेशन का मतलब होता है जो आपका ऑक्यूपेशन है, मीन्स जिससे आपको इनकम आ रही है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, तो ये सारे क्या हैं, प्रोफेशन है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे टीचर क्वेश्चन पूछता है कि अपने फादर के बारे में बताओ, तो आपने उसमें एक्सप्लेन करना है कि माई फादर इज़ अ डॉक्टर, or you can say my father is a farmer. Moreover, you can say my father is a teacher. Guys, A और N is also used before nationalities or religions. आप nationalities and religions के आगे भी क्या यूज़ करते हो, आर्टिकल यूज़ करते हो। nationalities means आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, religion means आप किस पर्टिकुलर religion से बिलोंग करते हो। जैसे कि मैरी इज़ एन इंग्लिश वूमेन, तो वो कहाँ से बिलोंग करती है, इंग्लैंड से, इसलिए उसको क्या बोला गया है, एन इंग्लिश वूमेन। नेक्स्ट वन, राहुल इज़ अ हिंदू। हिंदू क्या है, रिलीजन है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, आर्टिकल। तो आपको याद रखना है कि नेशनैलिटीज़ एंड रिलीजन्स के आगे भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वेयर ए और एन इज़ नॉट यूज्ड।
फर्स्ट वन इज़ बिफोर प्लूरल नाउन्स। कभी भी प्लूरल नाउन्स के आगे आप क्या नहीं यूज़ करते, आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे कि नॉट अ डॉग्स, डॉग्स यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के आगे कभी भी क्या यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सम डॉग्स, मैनी डॉग्स, 5 डॉग्स मीन्स आप क्वांटिफायर्स को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं करते प्लूरल नाउन्स के आगे। गाइस, आर्टिकल इज़ ऑल्सो नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको आप क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर हो गया, शुगर हो गया, चॉकलेट हो गया, हैप्पीनेस हो गया, तो आप कभी भी इनको क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो इनके आगे कभी भी क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि नॉट अ राइस बट अ किलो ऑफ राइस, आपको बताया था क्वांटिटी के आगे क्या लगता है, आर्टिकल लगता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट राइस की बात कर रहे हो तो वो क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए आप उसके आगे क्या यूज़ नहीं करोगे, आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। गाइस, आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बेसिकली जो होते हैं वो हमारी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं और इनके आगे कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे कि नॉलेज हो गया, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, तो नॉलेज के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। एडवाइस हो गया, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और आप कह सकते हो ये अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। नॉट एन एडवाइस बहुत ही एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, बट अ पीस ऑफ एडवाइस जो है वो करेक्ट है। अ पीस क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्वांटिटी एक्सप्लेन करता है, और क्वांटिटी के आगे आर्टिकल लगता है, जबकि क्वालिटी के आगे आर्टिकल नहीं लगता। अंडरस्टूड? मोरओवर, आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। मील्स के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि डिनर के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, ब्रेकफास्ट के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर गाइस स्पेशल मील्स हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि अगर स्पेशल मील्स हैं तो उनके आगे क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। जैसे अ टी फॉर द वेडिंग पार्टी। अंडरस्टूड? Guys, article is not used before proper nouns. Proper nouns are basically unique names. किसी पर्सन का नेम हो गया, किसी सिटी का नेम हो गया, या किसी कार के मॉडल का नेम हो गया, तो उनके आगे क्या नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन्स हैं। लेकिन इस पॉइंट की एक एक्सेप्शन है, आप प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल यूज़ करते हो तो आप उस नेम को क्या दे रहे हो, एक स्पेशल मीनिंग दे रहे हो। अंडरस्टूड? लाइक नील वांट्स टू बी अ तेंदुलकर। तेंदुलकर क्या है, यहाँ प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने फिर भी क्या यूज़ किया है, आर्टिकल यूज़ किया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम तेंदुलकर को एक स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं कि नील किसके जैसा बनना चाहता है, तेंदुलकर प्लेयर जो है उसके जैसा बनना चाहता है। अंडरस्टूड? Guys, article is not used before names of festivals and sports used in a general sense. Means आप अगर festivals या फिर sports का नाम यूज़ कर रहे हो तो इनके आगे आर्टिकल नहीं लगाना। I love to play football. I love to play a football is incorrect. अगर आपने बोलना है कि my favorite festival is Christmas. Understood? तो आप इसके आगे क्या नहीं लगाओगे, आर्टिकल नहीं लगाओगे। Hope you enjoyed our today's lecture. Thank you.